नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। छात्रों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक का अनशन तुड़वाया। पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छात्र आंदोलन के बीच बोले पीएम मोदी, पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच कॉकरोच जनता पार्टी का दावा, कहा नड्डा के घर की बजाय दूसरी जगह हो बातचीत। जितेंद्र सिंह ने कहा छात्र जहां कहेंगे वहीं बातचीत करेंगे। पेपर लीक पर पीएम मोदी का सख्त संदेश, कहा युवाओं के भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर होगी त्वरित और कड़ी कार्रवाई। पीएम के फैसले पर अमित शाह का समर्थन, कहा पेपर लीक मामलों में तेजी से सुनवाई होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पीएम मोदी की पेपर लीक वाले पोस्ट पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वालों को संरक्षण दिया गया। राहुल ने छात्रों की 3 मांगों का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने का आरोप, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग। नीट मुद्दे पर किरण रिजिजू की विपक्ष से अपील, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष ने शर्तें रखी। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। संसद में गतिरोध पर भी किरण रिजिजू का बयान, कहा सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहती है, विपक्ष से बिना शर्त सदन चलाने की अपील। कहा यह राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सवाल उठाए, कहा कि आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था खराब हुई, मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, सरकार को युवाओं और छात्रों की परेशानी को समझना होगा। पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग। नीट मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बच्चे कुछ कह रहे हैं और सरकार कुछ और कहती है। छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन हो। पेपर लीक विवाद पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा प्रधानमंत्री को अब नेतृत्व दिखाने का समय है। कहा छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, पहले छात्रों की मांगे पूरी हो तभी समाधान होगा। नीट मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा छात्रों की बात सुनी जाए, उनके साथ अपमान हुआ, दोबारा परीक्षा कराकर सरकार ने पेपर लीक माना। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े अखिलेश यादव, बोले रीनीट कराकर सरकार ने पेपर लीक स्वीकार किया, कहा पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा शुरू होगी। संसद परिसर में सत्ता विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन का विरोध किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा को लेकर प्रहलाद जोशी का बयान, कहा सरकार ने सफलतापूर्वक कराई रीनीट परीक्षा, पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त एक्शन। नीट मामले पर सियासी वार पलटवार जारी, प्रमोद तिवारी ने कहा देश के करोड़ों नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, कहा युवाओं की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। वहीं सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर भी सवाल उठाए, कहा कि छोटे प्यादों को सजा देने से काम नहीं चलेगा, युवाओं के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। नीट विवाद पर पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, कहा नौजवानों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर आवाज उठाना जरूरी है। दिल्ली में प्रदर्शन को बताया देश भर का आंदोलन। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, पवन खेड़ा ने कहा क्राइम ब्रांच के बुलावे पर पहुंचा हूं, युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। पेपर लीक मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर बोला हमला, सांसद रामगोपाल यादव ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर भी सवाल उठाए, कहा सरकार बताए कि कितने पेपर लीक हुए और कितनों पर कार्रवाई हुई। रामगोपाल यादव ने कहा सत्ता में बैठे लोग जनता को जवाब दें, कहा प्रदर्शनकारी बच्चे किराए पर नहीं लाए गए हैं, छात्रों पर लाठी चलाने वालों की पहचान हो। सोनम वांगचुक ने सरकार से मांगा आश्वासन, अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर अपनी बात रखी थी, कहा छात्रों पर कार्रवाई वापस लेने का भरोसा मिला और उसके बाद उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया है। दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा लाठीचार्ज बेरहम था, कानूनी कार्रवाई करेंगे, मांगे पूरी होने तक आंदोलन चलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को कोर्ट ले जाएंगे। प्रदर्शन के 34वें दिन भी आंदोलन जारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा आंदोलन, सीजेपी ने दोहराया अपना रुख। सोनम वांगचुक ने अपील की प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। नीट छात्रों के समर्थन में आए सलमान खान, शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना, कहा बेहतर शिक्षा के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जरूरी।
घायल छात्रों पर एक्टर सलमान खान ने चिंता जताई, कहा शिक्षा के मुद्दे को राजनीति से दूर रखें, छात्रों के भविष्य का सवाल है। कीड़ा विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, बोले आरोप बेबुनियाद, करूंगा मानहानि का केस, छवि खराब करने की साजिश। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में हो रहा विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमाई, अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा 2012 से 17 तक प्रदेश में जंगलराज, दंगे और महिलाओं पर अत्याचार हुए। सपा के कार्यकाल को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देखें, 2017 के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। बंगाल की सियासत में बयानबाजी तेज हुई, मंत्री दिलीप घोष ने कुणाल घोष पर साधा निशाना, कहा विधानसभा गुटबाजी की जगह नहीं, अध्यक्ष का फैसला बिल्कुल सही। गोरखपुर से एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा 2017 से पहले यूपी में दंगा होता था, अराजकता का माहौल था। इंदौर में नव रेलवे डबल डेकर ब्रिज का लोकार्पण, एक ही मार्ग पर सड़क और मेट्रो दोनों का मिलेगा लाभ, सीएम ने कहा डबल डेकर ब्रिज विकास का प्रतीक है। यूसीसी पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का समान व्यवस्था होगी। गुजरात में बारिश का कहर, वलसाड़ में औरंगा नदी उफान पर, शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, दाना बाजार में कई गाड़ियां भी पानी में डूबी। वलसाड़ में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के चलते औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी, लोग परेशान। गुजरात में राहत बचाव के बीच अलर्ट, मंत्री नरेश पटेल ने लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की, कहा सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। असम में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा, लाखों लोग प्रभावित हुए, जनजीवन अस्त व्यस्त, रेस्क्यू टीमें राहत बचाव के काम में जुटी। गुजरात के तापी में बारिश का कहर, व्यारा शहर में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव, सिटी मॉल के पास झील का पानी सड़क पर उतरा, हर साल बनने वाले हालात से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमृतसर में बारिश के चलते हालात बेहाल, सुबह से जारी बारिश ने पूरा शहर जलमग्न किया, गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट में भी भरा पानी। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का किया सफल परीक्षण, ओडिशा तट से कुशा एयर डिफेंस मिसाइल की पहली सफल उड़ान। मध्य प्रदेश छतरपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर फिर उठे सवाल, डिजिटल शिक्षा की जगह डांस और कॉमेडी वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो की जांच के आदेश। सोनम रघुवंशी की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर, पुलिस को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के आदेश। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल, अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर, मरीज की मौत हुई, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। दरभंगा में कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोहिया चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती। एटा में पुलिस मुठभेड़, लूट का आरोपी गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी घायल हुआ। गुजरात के मेहसाणा में तेल का टैंकर पलटा, सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ, सड़क पर बहने लगा खाने का तेल, लोग कैन लेकर पहुंचे। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, जलभराव और सफाई में लापरवाही पर 3 सुपरवाइजर की सेवाएं समाप्त की गई, 3 मैनेजर और 5 जेई का 1 महीने का वेतन भी काटा गया। गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल प्रदर्शन, नीट परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, हाथों में मशाल लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के बाद बदमाश अंग्रेज उर्फ शिवम को दबोचा गया, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। कानपुर में सपा नेताओं का धरना, सत्याग्रह की अनुमति नहीं मिलने पर विधायक और नेता धरने पर बैठे, समाजवादी पार्टी का आरोप, पुलिस ने टेंट और साउंड सिस्टम भी हटाया, गेट पर ताला जड़ा। आजमगढ़ में सपा के वरिष्ठ नेता का निधन हुआ, निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी आजमी का निधन, 92 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। नीट विवाद पर कांग्रेस का हमला जारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पूनिया ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य दांव पर। रायबरेली में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप, शराब के नशे में बेटे ने पिता की पिटाई की थी, इलाज के दौरान घायल पिता राधेश्याम की मौत, पुलिस ने आरोपी बेटे सूरज को गिरफ्तार किया।
इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी